महाराष्ट्र में सियासी घमासान, आप करें तो ठीक और बीजेपी करे तो गलत। सीएम फडणवीस का शिंदे शिवसेना को करारा जवाब। महाराष्ट्र में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेदों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। बैठक में शिंदे शिवसेना के कई मंत्री अनुपस्थित रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं बैठक में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह कदम भाजपा द्वारा किए जा रहे लगातार पक्ष प्रवेश और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सीट बंटवारे पर चल रहे असंतोष का परिणाम है। मंत्रिमंडल बैठक मंत्रालय की 7वीं मंजिल पर आयोजित हुई, लेकिन शिंदे शिवसेना के कई मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे। वे नीचे 6वीं मंजिल स्थित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में बैठे रहे। बैठक समाप्त होने के बाद इन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों ने आरोप लगाया कि भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने संगठन में ला रही है। विशेष रूप से मंत्री रविंद्र चौहान पर स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप कर हमारे कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा, उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने की थी। आप करेंगे तो ठीक और बीजेपी करे तो गलत। ये नहीं चलेगा। अब से कोई भी दल दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं देगा। ये नियम दोनों पार्टियों पर लागू होगा। तनाव बढ़ने के बाद भाजपा के कदावर नेता चंद्रशेखर बावनकुले भी मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बंद कमरे में लंबी चर्चा की। माना जा रहा है कि विवाद को सार्वजनिक रूप से बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा, कैबिनेट बैठक का बहिष्कार जनता का अपमान है। मंत्रिमंडल बैठकें जनता की समस्याएं हल करने के लिए होती हैं, रूठने मनाने के लिए नहीं। और जो दूसरों के घर तोड़फोड़ कर आए हैं, वे अब अपने ही घर में होने वाली तोड़फोड़ पर शोर मचा रहे हैं। मुंबई रेस कोर्स पर जैसे घोड़ों पर दांव लगते हैं, वैसे महायुति में विधायकों पर दांव लगाए जा रहे हैं। यूबीटी शिवसेना के नेता अंबादास दानवे ने शिंदे गुट पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, ये सब होना ही था। जो हमारे बीच से गए वे अब एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। जिस तरह भाजपा ने शिवसेना को तोड़ा, अब शिंदे गुट भी टूटेगा और आधे लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे। शिंदे गुट के मंत्री सीएम फडणवीस की ही सुनते हैं और उन्हीं का काम करते हैं। ठाणे में एक दूसरे पर गोली चलाने वाले नेता आज एक ही गठबंधन में हैं। शिंदे गुट को अपने कर्म का फल मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस विवाद पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझे इस मामले की अधिक जानकारी नहीं। हमारे भी कई नेता बैठक में नहीं थे या बीच में निकल गए, क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सीधे एकनाथ शिंदे से पूछता। पिछले महीने उल्लासनगर में बीजेपी के 4 पूर्व पार्षदों को एकनाथ शिंदे ने अपनी शिवसेना में शामिल किया। आज बीजेपी ने ठाणे के डोंबिवली में शिवसेना के 5 पूर्व पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया, जिससे शिंदे शिवसेना नाराज हो गई। सबहांजी नगर में शिंदे के मंत्री सेरनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े उम्मीदवार राजू शिंदे को बीजेपी में शामिल किया। आज राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार महायुति के भीतर झगड़े की मुख्य वजह है आगामी बीएमसी व ठाणे नगर पालिका चुनावों में टिकट बंटवारा, लगातार पक्ष प्रवेश, शिंदे गुट में बढ़ती असुरक्षा की भावना, 2022 में शिवसेना टूटने के बाद बना अविश्वास, सत्ता में शक्ति संतुलन, प्रशासनिक फैसलों पर दबाव।